इस वीडियो में हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। हम शुरू करते हैं रूरल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से, जहां हम बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। अंडर दिस एक्ट शेड्यूल 11 बात करता है पंचायत की पावर के बारे में। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है गांव के डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड के लिए। अब हम बात करेंगे ब्लॉक या तहसील के बारे में। गांव के समूह को हम ब्लॉक बोलते हैं। क्लस्टर ऑफ विलेजेस इज कॉल्ड ब्लॉक। विलेज के लोगों की आवाज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाने का काम करती है पंचायत समिति। अब बात आती है जिला परिषद की, जो कि पंचायती राज सिस्टम के टॉप मोस्ट लेवल पर आती है। एक ऐसी समिति जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है, उसे जिला परिषद कहा जाता है, जहां सारे ब्लॉक्स के वीडियो, एमएलएज और सेक्रेटरीज बैठते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अर्बन एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए। अर्बन लेवल की गवर्निंग बॉडी इस्टेब्लिश्ड हुई थी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। सिटी की स्मॉल यूनिट होती है वार्ड, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेटर के पास होती है, जो कि 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा वार्ड इलेक्ट होते हैं, उस पार्टी का मेयर बनता है, जो कि हेड होता है म्युनिसिपैलिटी का। मेयर को सिटी का फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं म्युनिसिपैलिटी के बारे में। म्युनिसिपैलिटी का काम अर्बन एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होता है। म्युनिसिपैलिटीज 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले नगर पंचायत आती है, जिसका काम उस एरिया के लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज देने का होता है। नगर पालिका, जिसे म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं, गवर्न करती है 1 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में। इसके बाद आता है नगर निगम, जो कि गवर्न करती है 10 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में। लास्ट में आता है महानगर पालिका या मेट्रोपॉलिटन म्युनिसिपैलिटी, जो कि गवर्न करती है लार्ज सिटीज़ में लाइक दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 ZE के अंडर एस्टेब्लिश की गई थी। सारे म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू, और जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है पब्लिक के टैक्स पे करने पर। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि गवर्न किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM के थ्रू। उसके बाद आता है डिवीज़न। क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड डिवीज़न। इंडिया की यूपी स्टेट में मैक्सिमम डिवीजन्स हैं। डिवीजन्स गवर्न किए जाते हैं डिविजनल कमिश्नर के थ्रू। स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के थ्रू स्टेट पर गवर्न किया जाता है, और इंडिया के प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इंडिया के प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं यूनियन टेरिटरी पर एडमिनिस्टर करने के लिए। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के कॉम्बिनेशंस को जोन्स बोलते हैं। इंडिया हैव 6 जोन्स: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल जोन एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन। जोन्स को सेटअप किया गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को सेट किया गया प्रोविजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अंडर। जोन्स को एडमिनिस्टर किया जाता है जोनल काउंसिल के थ्रू। जो चेयरमैन होते हैं जोन्स के, वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, और जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो होते हैं CM स्टेट के। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न जोन एक ऐसा जोन है जिसके वाइस चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं। फाइनली इन 6 जोन्स को मिलाकर बनती है हमारी इंडिया। अब जान लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट के बारे में। प्रेसिडेंट को हम हेड ऑफ द कंट्री कंसीडर करते हैं, जिन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। बट हमारी कंट्री के रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरीज को। कैबिनेट सेक्रेटरीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ये सारे लेवल्स आते हैं पार्लियामेंट के अंडर। आज की वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें एंड सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें।